पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, हमारे ये प्रार्थना विशेष रूप से वचन दोहराते हुए प्रार्थना करने के लिए मिलजुल कर मध्यस्थ प्रार्थना दल के सभी लोग मिलजुल कर प्रार्थना करने के लिए हम ऐसे यरीको प्रार्थना में भाग लेने के लिए प्रभु हमको कितने अच्छा अवसर दिया है। यह मौका हमारे जीवन में ज़रूर आशीष, एक नया आशीष प्रभु विशेष रूप से ये दिनों में जो लोग इसमें भाग लिया है अपने निवेदनों में प्रभु आशीष दिया है, अनुग्रह दिया है, परिवार में प्रभु आया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम फिर दृढ़ता से और धन्यवाद के साथ प्रार्थना के साथ सदा रहना है। आज के ये हमारे ये दिनों में जो निवेदन हम रखा है वो निवेदनों में प्रभु आशीष दिया है। प्रभु जो हम प्रभु के आगे मांगा है वो प्रभु दिया गया है, विश्वास करो। लेकिन आज कुछ लोग भी ऐसे ये दिनों में मैं भाग लिया फिर भी अनुग्रह और नहीं बदल गया है, अनुग्रह नहीं आया है, ऐसे नहीं सोचना है। एक स्त्री एक बच्चे को कैसे प्रसव करते हैं, गर्भधारण किया और गर्भधारण करने के बाद कितने महीना और ये भोज गर्भ में बच्चे को ठोना है और प्रसव करते हैं। ऐसे एक बीज हम बूझते हैं और इसके बाद ये मिट्टी में ये सड़कर वो पौधा उत्पन्न करते हैं, बाद में फल उत्पन्न करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम प्रार्थना में प्रभु हमारे बुरी आदत, हमारे जीवन के ऐसे रोग बीमारियां, हर जीवन के और परिवार के अभिशाप को प्रभु दूर किया है, विश्वास करो। और आज के लिए वचन यह है लूकस का सुसमाचार 21 चैप्टर 21 पद संख्या 36। इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाओ। प्रार्थना करते रहो मतलब आज के यह प्रार्थना में हमारी यह फल आज हमको हमारे आंग से इसका फल प्राप्ति देखने नहीं पाएगा, शायद ऐसे नहीं पाएगा। तो प्रिय मित्रों, निराशा मत करो। एक उदाहरण, मेरी बहन ने ऐसे 3 दिन उपवास साधना में भाग लिया। बहुत ये हड्डी में दर्द, बैक पेन, ऐसे रीढ़ के हड्डी में इतना दर्द दे, और हम कहा था आप ये उपवास साधना में प्रभु आपको ये संदेश देता है, आपको ये प्रभु चंगाई देता है, विश्वास करो। इसलिए ये बहुत कठिन परिश्रम करते हुए वो साधना में, उपवास साधना में भाग लिया। लेकिन 3 दिन सब लोग इसमें कितने अच्छा से भाग लिया। मेरी बहन ने विश्वास किया, लेकिन और हम ये प्रार्थना 3 दिन का विनती उपवास प्रार्थना सब समाप्त होने पर भी उसके रोग बीमारी दर्द ऐसे ही रहते थे। हम बोला 3 दिन हम उपवास किया, हम प्रभु के आगे निवेदन समर्पण किया और प्रभु ये सुन लिया है, विश्वास करो। और वापस यात्रा में ये धन्यवाद करो, स्तुति करो। प्रिय मित्रों, ये मंदिर में ये रिट्रीट के बीच में चंगाई नहीं पाया है, लेकिन घर में वो जब पहुंच गया अपने ये कमरे में, फिर का अचानक ये दर्द, ये पूरा बोझ, ये वेदना सब दूर हो गई है। बहन ने फिर फ़ोन करके बात किया, अभी तो मैं कितने दुख कष्ट वेदना सहते हुए घर में पहुंच गया, और उस समय भी प्रार्थना धन्यवाद किया। जब मैंने अपने कमरे में पैर रखा उस समय ये दर्द, वो बीमारी प्रभु अच्छा किया है। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु के समय पर करेगा।
इसलिए हम कितने धन्यवाद स्तुति और आराधना करते हैं, उतना प्रभु हमारे साथ आशीष भी देता है। इसलिए परिवार में, बच्चों के जीवन में, जीवन साथी और माँ बाप और सबों के लिए इसे हम प्रार्थना आगे आगे करना जरूर बात है प्रिय मित्रों। दूसरा बात ये संदेश देने के लिए प्रिय मित्रों, आज ये संदेश अध्याय 21-34 लेकर हम एक अच्छा से चौकसी मतलब वार्निंग सूचना प्रभु देता है, सावधान रहो कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाओ। प्रिय मित्रों, चारों ओर से हमारे और अगल बगल में से हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या हमारे अनुभव है। इसलिए इतने भूकंप और इतने ये विपत्ति, इतने युद्ध और कितने लड़ाई झगड़ा और परिवार में और व्यक्तिगत जीवन में, देश देश में, जनजातियों के बीच में। प्रिय मित्रों, एक सूचना क्या के लिए है, हम ये क्या प्रभु ने कहा है, इसलिए जागते रहो। तुम्हारे मन, तुम्हारे जीवन में ऐसे भोग विलास, नशे और संसार की चिंताओं पर तुम्हारा मन कुंठित हो जाए, वह दिन फंदे की तरह, प्रिय मित्रों ऐसे फंदे की तरह हम अचानक गिर जाएगा, अचानक गिर जाएगा। और पवित्र आत्मा के अभिषेक प्रभु ऐसे देता है, इसलिए शिष्यों के जीवन में ये अभिषेक प्रभु देता है। प्रभु ने कहा है हमारे जीवन में ऐसे समस्याओं के बीच में प्रभु का संदेश है, पवित्र आत्मा आप लोगों पर उतरेगा, सामर्थ्य प्रदान करेगा। क्यों प्रभु ऐसे प्रार्थना में हमको आत्मा देता है? बहुतेरी लोगों को इसके विषय में क्या के लिए हमको आत्मा चाहिए, क्या के लिए पवित्र आत्मा चाहिए? प्रभु ने सबसे अधिक से अधिक हमारे जीवन में क्या अनुग्रह देता है, वो सबसे बड़ा अनुग्रह ये है पवित्र आत्मा। लेकिन हम इसके विषय में हमको जानकारी नहीं है, हम नहीं मांगते हैं। हम कितने निवेदन रखा है, लेकिन पवित्र आत्मा के लिए ज़्यादा निवेदन रखा है। प्रिय मित्रों, प्रभु ने कहा शिष्यों के जीवन में कितने प्रॉब्लम दे, कितने समस्या दे, कितने और ये समस्या उन लोग ज़रूरत है। प्रिय मित्रों, प्रभु ने कहा पवित्र आत्मा आएगा, आप लोगों पर उतरेगा, वो तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा, वो आत्मा। इसलिए प्रभु फिर आने वाला है हमारे जीवन में और हमें पुनर्स्थापना करने के लिए, राज्य पुनर्स्थापना करने के लिए फिर आएगा प्रभु। इसलिए हमको ये साथ, हमारे साथ इसलिए रहने के लिए पवित्र आत्मा को भेजा है। इसलिए प्रभु का उपस्थिति हमारे साथ है। प्रिय मित्रों, वो पवित्र आत्मा के विषय में प्रभु ने यह कहा और पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा, ये बात, ये वादा वो प्रभु ने दिया। और फिर इतना कहने के बाद ईसा उनके देखते देखते आरोहित कर लिए गए और एक बादल ने उन्हें शिष्यों की आंखों से ओझल कर दिया। ईसा के चले जाते समय प्रेरित आकाश की ओर एकाएक देख रहे देखी उज्जवल वस्त्र पहने दो पुरुष उनके पास अचानक आ खड़े हुए और बोले, गलीलियो, आप लोग आकाश की ओर क्यों देखते रहे हो? वही ईसा जो आप लोगों के बीच से स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए हैं, उसी तरह लौटेंगे। जिस तरह आप लोगों ने उन्हें जाते देखा है, वो लौटेंगे। वो स्वर्गारोहित और वो सब लोग पाया है और इसलिए वही तरह वो लौटाएंगे। प्रभु यीशु आएगा, हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि वो पवित्र आत्मा हमको देता है। प्रिय मित्रों, इसलिए आज के दुख में, आज के संकट में, आज के परेशानियों में प्रभु उत्तर देता है, जरूर आपको आत्मा, पवित्र आत्मा आएगा। इसलिए संत माँ मरियम से प्रभु ने कहा, क्या कहा? स्वर्गीय दूतों को भेज कर कहा पवित्र आत्मा आएगा, तुम पर आ पड़ेगी, स्वर्ग से ऊपर की शक्ति तुम पर आ पड़ेगी। प्रिय मित्रों, इसलिए आत्मा की शक्ति प्रभु देता है। क्या के लिए?
पाप से अलग रहने के लिए स्तुति और आराधना इसलिए करते रहो। जो पाप और जो दुख हमारे जीवन में, जो रोग बीमारी, दूसरा एक बड़ा बुलाहट भी इसमें रखा है। प्रिय मित्रों, हमारे साथ हमारे प्रार्थना दल में एक बड़ा ये इलेक्ट्रिसिटी और डिपार्टमेंट में एक बड़ा ऑफिसर काम करते हैं, वो लेडी है। प्रिय मित्रों, वो चप्पल नहीं पहनते हैं और हर दिन 2 ये मिसा में वो भाग लेता है। हम पहले हम ये परिचय नहीं दे, फिर हमारे मध्यस्थ या प्रार्थना में और उपवास साधना में भाग लिया। इसके बाद हमारे मध्यस्थ प्रार्थना दल में भी वो जुड़े हुए प्रार्थना करने के लिए आती रहती थी। प्रिय मित्रों, वो मुझसे पर्सनली शेयर किया, मेरा अभी 3 बच्चे लोग हैं, अब और 3 बच्चे हमको मिला। इसके बाद मैंने और ये कॉपर्टी ऐसे ये गर्भधारण नहीं करने के लिए ऐसे एक प्रबंध किया, ऐसे ऑपरेशन किया। इसलिए वो समय वो अभी वो गेजेटेड ऑफिस, उस समय वो गेजेटेड ऑफिसर है। प्रिय मित्रों, इसलिए वो ऐसे सोचा है और 3 बच्चा हो काफ़ी है और ऐसे सोच कर ऐसे प्रिय मित्रों वो बंद किया है। 2 साल के बाद उसका ये यूट्रस में एक गांठ जैसे ये ट्यूमर जैसे बढ़ गया और फिर वो यूट्रस रिमूव किया ऑपरेशन में और बहुत प्रॉब्लम आया, इसलिए और ये ऑपरेशन किया, रिमूव किया। इसके बाद वो साधना में, रिट्रीट में भाग लेने शुरू किया। वो ईश्वरीय प्रेम के विषय में, प्रभु का वचन में उसको इंटरेस्ट आया और प्रार्थना करने में समझ में आया। मैं 3 बच्चे के बाद एक बच्चे को, उसका पति गवर्नमेंट स्कूल सरकारी नौकरी में स्कूल टीचर है, वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में बहुत बड़ा पोजीशन में काम करते हैं, फिर भी हम बच्चों को इनकार किया और वो 3 बच्चे काफ़ी है। इसे सोचकर मुझे समझ में आया है, मुझे और प्रभु बच्चा देने के लिए प्रभु चाहते थे, लेकिन मैंने ऐसे किया है, बंद किया है। इसलिए अभी ये जितने बच्चों को ऐसे पति और पत्नी लोग गर्भपात करते हैं और शादी के पहले और ऐसे गलत ये संबंध करते हुए और गर्भपात में और लोग कितने पाप करते हैं, वो पापियों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए हो ये प्रायश्चित के रूप में 2 बार एक दिन में 2 बार ये पवित्र मिसा में भाग लेते हैं। बड़ा ऑफिसर है फिर भी वो ऐसे करते हैं और चप्पल नहीं पहनते हैं, लेकिन दूसरों से किसी से ये बात नहीं, सीक्रेटली मुझसे ये बताया है। प्रिय मित्रों, ऐसे लोग दूसरा एक हमारे प्रार्थना दल में मैथ्यू, हमारे ये प्रार्थना दल में वो डिवाइन रिट्रीट सेंटर में वो कितने शराबी दे, इसलिए वो ड्रग एडिक्शन में थे, वो पूरा ऊपर से वो एक बार रिट्रीट के लिए उसे लेके आया था, ऊपर वो बिल्डिंग के सबसे ऊपर से वो नीचे और कूद कर ऐसे, वो उसके बुद्धि नहीं थे, दिमाग एकदम खराब हो गए थे, वो कूद कर ऐसे बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। प्रिय मित्रों, वो व्यक्ति बाद में और उसको प्रभु से स्पर्शन मिला है और नशे के बंधन से छुटकारा पाया है। अभी वो एक उसका निवेदन यह है, शराबियों के लिए वो प्रार्थना करते हैं। ऐसे प्रिय मित्रों, हम एक निवेदन हमको स्पेशली और ऐसे निवेदन रखकर प्रार्थना करने के लिए, यह निवेदन आपके उत्तरदायित्व बच्चों के लिए और युवतियों के लिए, नशे में जो रहते नशाबाजियों के लिए और व्यभिचार में, हम ये दिनों में कितने व्यभिचार के विषय में लोगों को छुटकारा के लिए ये प्रार्थना किया है, यूट्यूब में, फेसबुक में, इंटरनेट और ऐसे ये इसका शेयर, ये कितने ये गंदगी ऐसे हमारे बच्चों ही देखते हैं, सुनते हैं और लोग इसमें रुचि है। शरीर की वासना इतना अधिक, जलन इतना अधिक, शारीरिक ऐसे शरीर में इतने पाप इसलिए हमारे बच्चों के जीवन में आया है। इसलिए एक उत्तरदायित्व हमारे ऐसे मीडिया हमको ये बंद करना, ऐसे मीडिया के लिए हम प्रार्थना करना। कितने लोग ऐसे व्यभिचार के ये पिक्चर्स ऐसे
ऐसे ब्लू फिल्म और ऐसे निर्माण करते हैं, उन लोगों के लिए परिवर्तन के लिए, कितने लोग देखते हैं, उन लोगों को परिवर्तन के लिए ऐसे निवेदन के प्रार्थना करना, पूर्वजों के लिए हम प्रार्थना करने के लिए और बच्चों के लिए, आगे पीढ़ी के लिए प्रार्थना, ऐसे एक एक निवेदन हमारे आगे रखकर सभी लोगों के लिए आपको क्या प्रेरणा प्रभु देता है। आप जो विषय में गिरते हैं, ये बात, ये जो विषय में आप बार बार गिरते हैं, यह आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, दूसरों के लिए सेवा करने के लिए एक ये संदेश भी है। आप लोग सदा इसे जो पाप में गिरते हैं, वही पाप द्वारा कितने लोग आत्मा नष्ट हो कर दिया, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु संदेश देता है। ऐसे रोग बीमारी में, दुख संकट में, परेशानियों के बीच में, ऐसे रोगियों के लिए, दुखियों के लिए, पापियों के लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, क्योंकि ऐसे हम हमारे और दुख के कारण और हमारे पाप के कारण हम फिर ये फंदे में, शैतान ने ऐसे फंदा, ये जाल बिछाया, हम मैं गिर गया, मैं पापी हूँ, मैं रोगी हूँ, ऐसे सोचकर नहीं गिरना है, हम उड़ना है। और ऐसे रोगियों के लिए, ऐसे पापियों के लिए, मैं पापी हूँ। और संत पौलुस ने इसलिए कहा, मैं प्रथम हूँ, मैं पाप बंधनों में मैं और पापियों से सबसे बड़ा, सबसे प्रथम में हूँ। लेकिन मेरे जीवन में प्रभु ने कृपा दी है, इसलिए प्रिय मित्रों हमारे उत्तरदायित्व है। इसलिए आज हम पाप किया है तो फिर पाप में गिरते हैं, तो वो पापियों के लिए, पापों से बचाने के लिए हमारे उत्तरदायित्व भी प्रभु देता है। हमारे संत प्रथम पापा पेतरुस कितने बार गिर गया था, लेकिन वो पापा संत पेतरुस को प्रभु कितने कार्य करने के लिए, कलीसिया के सबसे बड़ा अधिकारी बनने के लिए प्रभु नियुक्त किया है। इसलिए यीशु का प्यार ऐसा है प्रिय मित्रों। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, अंतिम दिनों सब शरीरधारियों पर मैं अपना आत्मा उतारूंगा। इसलिए भविष्यवाणी प्रिय मित्रों, पाप से अलग रहने पर, पाप बंधनों से, कितने पाप हम किया, ये पाप बंधनों से प्रभु हमें छुड़ाते हैं। ये पाप बंधनों से हमको फिर छुटकारा देते हुए फिर प्रभु क्या देता है, उतना आशीष भी देता है। इसलिए प्रेरित चर्या अध्याय 2 पद संख्या 17 में हम पढ़ते, प्रभु ये कहता है, अंतिम दिनों सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा, तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे नवयुवकों को दिव्य दर्शन होंगे और तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे। ये सब वरदान प्रभु क्या के लिए देता है प्रिय मित्रों, हम खड़े करना है, फिर वो आएगा। इसलिए प्रिय मित्रों, आज ये अभिषेक हम प्राप्त किया है, आत्मा की शक्ति से हम और दुर्बलताओं में बल देने वाला, कष्ट और दुख संकटों में हमको आनंद देने वाला, वो जीवन देने वाला फिर आएगा। इसलिए हम प्रभु के आगे आशीष पाने के लिए वो जो आने वाले हैं उसके आगे सामर्थ्य से और शक्ति से, पवित्रता से हम तैयार हो जाएंगे और हम खड़े हो जाएंगे। ओ यीशु आइए, आराधना हम मिलजुल कर करेंगे, आराधना मिलजुल कर करेंगे। आने वाला है यहूदा का शेर, मसा से बढ़ की तैयारियां कर। आने वाला है यहूदा का शेर, मसा से बढ़ की तैयारियां कर। घाटाओं पर सवार होकर आ रहा है वो की तैयारियां कर। घाटाओं पर सवार होकर आ रहा है वो की तैयारियां कर। हम आराधना करते हैं, ओ प्रभु
हमें फिर पुनर्जीवन देने वाला वो आएगा, शक्ति देने के लिए और पुनर्स्थापना करने के लिए वो आएगा, पुनर्जीवन देने के लिए वो आएगा। इसलिए सब लोग तैयार हो जाए, आशीष में बढ़ते रहे, अनुग्रह में बढ़ते रहे, तैयार हो जाए। सबका इंसाफ वो करेगा, सबको इनाम वो ही देगा। सबका इंसाफ वो करेगा, सबको इनाम वो ही देगा। मरे हुए सब जीवित होंगे, अपना हिसाब देना पड़ेगा। मरे हुए सब जीवित होंगे, अपना हिसाब देना पड़ेगा। जो भी तू करता है वो सब जानता है, उसे ताज पाता है तो तौबा करना है। जो भी तू करता है वो सब जानता है, उसे ताज पाना है तो तौबा करना है, तौबा करना है। आज तैयारी करे, आने वाला है यहूदा का शेर। मसा से पढ़ की तैयारियां कर, आने वाला है यहूदा का शेर। मसा से पढ़ की तैयारियां कर। प्रभु हमारे लिए द्वार खोला है और सब बंधन प्रभु दूर कर दिया है। इसलिए ईमानदारी से और उसके आगे खड़ो और हर दिन प्रभु की स्तुति करो, आराधना करो, सारी बुराई से अलग रहो, बंधनों से, पाप बंधनों से अलग रहो। द्वार बंदगी करते रहना, ईमान में रोज बढ़ते रहना। द्वार बंदगी करते रहना, ईमान में रोज बढ़ते रहना। आखिरी दिन तक वफादार होकर यीशु मसीह में बने ही रहना। आखिरी दिन तक वफादार होकर यीशु मसीह में बने ही रहना। गवाही यीशु की सबको बताना है, शैतान की जाल से बच को रहना है। गवाही यीशु की सबको बताना है, शैतान की जाल से बच के रहना है, बच के रहना है। आज तैयारियां कर, आने वाला है यहूदा का शेर। मसा से बढ़ की तैयारियां कर, आने वाला है यहूदा का शेर। मसा से बढ़ की तैयारियां कर, घाटाओं पर सवार होकर आ रहा हो की तैयारियां कर, आने वाला है यहूदा का शेर। मसा से की तैयारियां कर, हालेलुया हो हालेलुया, हालेलुया में हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु को स्वागत करने के लिए, यीशु के आगे खड़े करने के लिए, सारे बंधन से, पाप बंधनों से प्रभु वो हमें शुद्ध किया है। इसलिए जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, हिम्मत ना हारे, चिंता मत करे और घबराहट दूर हो जाए, डर दूर जाए। यीशु आराधना 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 करे, प्रभु की स्तुति करे, प्रभु की महिमा करे।
आराधना 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 हालेलुया 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 हालेलुया। ओ आत्मा के अभिषेक सबको मिले अभी हमारे देश में प्रभु, पुनर्जीवन देने के लिए, पुनः शक्ति देने के लिए, पुनः निर्माण करने के लिए यीशुआ यीशुआ कृपा दीजिए, अभिषेक दीजिए। अनुग्रह में प्रभु बढ़ने के लिए, अनुग्रह बढ़ने के लिए प्रभु आइए, यीशु आइए, यीशुआ प्रभु कृपा दीजिए, आशीष दीजिए। आराधना आराधना आराधना। ओ प्रभु बंधन खोलता है और सबको प्रभु आशीष देता है, प्रभु नया आशीष देता है। सारे भारत में प्रभु अभिषेक आत्मा की शक्ति सबको, सब बच्चों पर, सब परिवार में, सब देश में प्रभु अभिषेक कर दे। नेताओं पर, कलीसिया के अधिकारियों पर, देश के नेताओं पर, राज्य में, देशों में सबको अनुग्रह मिले, आशीष मिले। आराधना। सारे इंसान प्रभु आज स्तुति आराधना करने के लिए मुख बंधन सारे खोल दे, मुख खोल दे, कृपा दे, कृपा दे। आराधना। और उठ खड़े हैं और प्रभु आपके नाम से शैतान शक्ति दूर करे, रोग बीमारी दूर करे, पाप का बंधन दूर जाए, डर का बंधन दूर जाए, व्यभिचार की शक्ति दूर हो जाए, लड़ाई झगड़ा की शक्ति दूर हो जाए, परिवार का अभिशाप दूर हो जाए, नशा के बंधन से छुटकारा मिले, दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिले, पाप बंधनों से छुटकारा मिले, आशीष मिले। आराधना। प्रभु शक्ति देता है और तेरी लोगों के जीवन में प्रभु आशीष देता है। हमारे फादरगण, सिस्टरगण और हमारे साथीगण, हमारे नेताओं के लिए अभी प्रार्थना हम करते हैं। आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना। हम मिलजुल कर हम प्रार्थना करते हैं। कितने लोग हमारे साथ ये 7 दिनों में ये वचन दोहराते हुए प्रार्थना किया, उसमें भाग लिया, सबको प्रभु नया अभिषेक देता है। और हमारे उत्तरदायित्व पूर्वजों के लिए फिर प्रार्थना याद रखना, ऐसे जारी रखना है और आगे पीढ़ी के लिए। और हम प्रार्थना करना, गर्भपात हमारे बच्चों कितने लोग मर गए हैं, आगे पीढ़ी को संरक्षण हम देना है। और हमारे पूर्वजों के लिए हम प्रार्थना करने की जरूरत है। हमारे अधिकारियों पर, फादरगण और सिस्टरगण, राजा लोग, नेता लोग, मंत्री लोग, सबों के लिए याद करना है। और जो पाप में हम गिर गया वही पापियों के लिए, ऐसे पापियों के लिए हम प्रार्थना आज शुरू करना, ऐसे रोगियों के लिए, ऐसे परिवार के लिए हम आज प्रार्थना शुरू करना। प्रभु आशीष दिया है, चंगाई दिया है, छुटकारा दिया है। सिर झुकाकर सारे वरदानों के लिए धन्यवाद देते हुए, वो प्रभु कितने लोग इसमें जुड़े हुए और हमें कितने लोग मदद किया, हमारे अधिकारियों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ, संत मामरियन, सभी संत स्वर्गदूतों के साथ हम प्रार्थना करते हैं। हम सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।